जरा सोचिए, 9वीं क्लास में पढ़ रही आपकी बेटी एक दिन स्कूल जाती है और अचानक न्यूज़पेपर में खबर आती है कि आपकी बेटी के सहित अन्य कुछ लड़कियों के फोटोज वायरल हुए हैं, जिस फोटो में सभी की सभी बच्चियां निर्वस्त्र हैं, उनके साथ लैंगिक अत्याचार किया गया है। आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी? पहले तो क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको ऐसे संभ्रम, ऐसे सिचुएशन में डाला कि आपको ऐसा विचार करने के लिए, विवेश करने पर मजबूर किया कि अगर उस 100 लड़कियों में आपकी बेटी या आपकी बहन होती तो कैसा होता। बस इतना मात्र सोच लेने से हमारी रूहें कांप जाती है, आंखें नम हो जाती है, क्योंकि हमारी घर की बेटी हमारी सब कुछ है। लेकिन जरा सोचिए कि 1992 में ऐसी एक घटना घटित हुई थी और वहां पर आज भी हम हिंदू जाते हैं, वहां के मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चादर चढ़वाते हैं। 90% हिंदू वहां पर जाकर प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें औलाद हो जाए, हम निपुत्रिक है, हमें संतान हो जाए, हमें धन मिल जाए, हमारा जीवन अच्छे से हो जाए। और वहां के मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के खादिम के पास जाकर उसका हाथ चूमते हैं और ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन ये वही जगह है और ये वही लोग हैं जहां पर आपकी और हमारी 100 से अधिक परिवार को बर्बाद कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के पश्चात बहुत से थ्रेड्स मुझे आने वाले हैं और मैं जानता हूं कि यह वीडियो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार अजमेर में हुआ क्या था और उसी को लेकर अजमेर फाइल्स नामक एक चित्रपट आ रहा है। और क्यों यह चित्रपट आवश्यक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वो बम भी फोड़े तो मासूम कहलाते हैं, हम जरा सी आहें भर ले तो भी बदनाम हो जाते हैं। और यह बदनामी का सिलसिला भारतवर्ष ने हजारों वर्षों से झेला है। पहले मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ, फिर उसके बाद भारत देश का बंटवारे के बाद मुस्लिमों के साथ। और यह देश का सिलसिला कुछ इस प्रकार से चला कि हर एक चीज में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पर हुए तो वो स्त्री प्रजाति पर हुआ, क्योंकि स्त्री यानी कि भारतीयों के लिए अपनी माता के समान होती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और भारत देश के अंदर किसी स्त्री का लैंगिक अत्याचार हो जाए, ये कभी हमारी संस्कृति, कभी हमारी परंपरा रही नहीं। और जब जब स्त्री के साथ अत्याचार हुआ, तब तब रामायण हुआ, तब तब महाभारत हुआ। लेकिन हिंदुओं की सबसे घटिया आदत यह है कि जिसने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम उनके सामने झुकने में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। और हम ये सारी चीजें नहीं सोचते हैं, इसीलिए भारत देश में मुगलों का आक्रमण होता है और ये सारी चीजें होती है कि अफगानिस्तान के बाजारों में हिंदुस्तान की स्त्रियों को खरीदा और बेचा जाता है, जिसका परिणाम यह है कि नीलामे 2 दिनार दुख्तरे हिंदुस्तान। और इसी के प्रकार से देश के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे फाइल्स बनी। उसी का सबसे एक ऐसा फाइल्स है जिसे आज तक आप लोगों ने, हमने ना सुना, ना कभी फाइल को खोलने का प्रयास किया। वो फाइल था अजमेर फाइल्स। सावित्री गर्ल्स कॉलेज, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, साल था 1992 अर्थात 1992 का अजमेर का यह कांड। 1992 में सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली और सावित्री गर्ल्स में पढ़ने वाली ए और बी ग्रेड के अधिकारियों की पुत्रियां 9वीं और 10वीं क्लास की लड़कियों को हनी ट्रैप के तहत फंसाया जाता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम, जो अपने आप को उनके वंशज मानते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज मानते हैं, उन लोगों ने मिलकर यह हनी ट्रैप को इस प्रकार से रचा कि सोफिया गर्ल्स में पढ़ने वाली जितनी भी छात्राएं थी, उन्हें एक एक करके उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, हनी ट्रैप में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, नशा करवाया। उसके पश्चात एक दिन ऐसा हुआ कि सभी की लड़कियों के नग्न अवस्था में रही फोटोज, सभी लड़कियों के इतने सारे वीडियोस वायरल होना आरंभ हो गया। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे परिवार थे जो पूरी तरह से बिखर चुके थे। कहा जाता है कि उस समय में इस घटना की वजह से 10 वर्षों तक किसी ने भी अजमेर की हिंदू लड़कियों से शादी नहीं की थी। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों ने अजमेर छोड़ दिया और कितने लोग गुमनामी का जीवन आज भी जी रहे। और करने वाले कौन थे? कांग्रेस के नेता। ये मैं नहीं कहता, रिपोर्ट कहती है। भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि भारत देश के ऊपर, हमारी भारत माता के ऊपर अनजान लोगों ने बहुत बार आक्रमण किया। इस देश को जितना हो सके उतना ज्यादा नोच खाया। देश की मिट्टी को, देश के सोना को, सबको अपने बाप की जागीर समझने लगे। और इसी का परिणाम यह हुआ कि देश के अंदर मुगलों का राज प्रस्थापित हो गया। और उन मुगलों ने जितना इस देश को लूटा, आज उनके वंशज कहे जाने वाले लोग भी उसी प्रकार से इस देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाकर अपना सर झुकाने वाले हिंदू भी कहीं ना कहीं वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं। और अपने आप को मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज कहे जाने वाला फारूक चिश्ती, जो उस समय में यूथ कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, यह मुख्य आरोपी था।
कौन था ये? कांग्रेस का लीडर था, यूथ लीडर था। दूसरा था नाफिस चिश्ती, ये कौन था? अजमेर शरीफ दरगाह के जिला का, वहां का कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। या यूं कह लीजिए जितने भी 18 आरोपी थे सारे के सारे बहुत ज्यादा वेल्दी थे, इतना ज्यादा पैसा था, पावर था, सब कुछ था। इसी के वजह से 145 गवाहों का मुंह बंद कर दिया गया और 1992 की फाइल्स हम तक और आप तक ठीक से कभी पहुंची नहीं, क्योंकि करने वाले लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे। हनी ट्रैप या हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण करना या उनके साथ गंदा व्यवहार करना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बीजेपी की प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की सारी नीति है, ताकि वो इलेक्शन में कोई मुद्दा बना सके, इलेक्शन में वो जीत सके। और इसी के विरोध में हम लोगों ने महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा आंदोलन किए, आप भी जानते हैं। अब वहां की जो एकनाथ शिंदे सरकार है, फडणवीस की सरकार है, हमारी मांग को वो लोग सुन रहे हैं, लेकिन वहां पर एक एमएलए खड़ा होता और कहता है कि ये सारी की सारी चीजें झूठी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है किसका? बीजेपी वालों का। मैं कहता हूं कि अगर आप लोग को ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा लगती है तो आज के 10 वर्ष को छोड़कर, पिछले 20 वर्ष को छोड़कर सीधे पहुंच जाइए 1992 के अजमेर फाइल्स को। आखिरकार ये सारी चीजें हुई तो इस घटना को अंजाम कैसे दिया, ध्यान से सुनिए। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली और सावित्री गर्ल्स में पढ़ने वाली लड़कियों के ऊपर नजर रखा जाता था। इन लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए देखा जाता था कि इनमें से जितने भी वेल्दी फैमिली की लड़कियां हैं वो कौन से रेस्टोरेंट में जाती है, कहां पर बैठती है, कहां पर खाती है। इनका जो शिकार करने वाले लोग थे बड़े बड़े गाड़ियों में आते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, सब कुछ इनके पास था। यानी कि दिखावे की जितनी भी चीजें हो सकती थी इनके पास सारी की सारी चीजें उपलब्ध थी। इन लड़कियों को इस प्रकार से फंसाया जाता था कि इनके प्रेम जाल को वो सच मान बैठती थी और एक बार इनके प्रेम में फंस गई तो वही मोइनुद्दीन चिश्ती का अपना बाप मानने वाला उसका जो वंशज है फारूक चिश्ती अपने फार्म हाउस पर इन्हें लेकर जाता, उनके साथ पार्टी वार्टी होती, उनके साथ नशीले पदार्थ दिए जाते। फिर क्या था, उनके फोटोज लिए जाते थे और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कि अपनी सहेलियों को लेकर आओ। और एक के बाद एक घटना ऐसी घटित होने लगी और ये सारा चीजें हनी ट्रैप की तरह शामिल हो गया। साथियों, ये हनी ट्रैप इस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर है बनाया गया था कि 1992 में भी सेम था और आज जो होता है आज भी सेम होता है। जिन्हें लगता है कि हनी ट्रैप जैसी चीजें कुछ होती नहीं है, हिंदू लड़कियों को फंसाया नहीं जाता है, उन्हें कभी आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर जो रिपोर्टेड फाइल्स है उन्हें जाकर एक बार ठीक से पढ़िए, आप लोग समझ जाओगे कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है। और मासूम लड़कियां जो अभी अभी उम्र में आई होती है, उन्हें ज्यादा अकल नहीं होती है, जो अपने माँ बाप से प्यार भूल चुकी है, जिन्हें बाहर प्यार ढूंढने का ज्यादा जोश चढ़ा होता है, वही लड़कियां इसमें फंसती है। और इसी का अंजाम हुआ था कि 1992 में 100 से अधिक ज्यादा परिवार नष्ट हो चुके थे। ये तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड नोंद है, लेकिन अनरजिस्टर्ड फाइल्स कितने सारी होंगी मैं खुद नहीं जानता। अजमेर फाइल्स के बारे में सुनने के पश्चात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी फाइल्स है जिसके बारे में हमारे मुख ने कभी बात नहीं की, हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, हमारे कानों ने कभी सुना नहीं, क्योंकि लोगों ने हमें दिखाया नहीं, लोगों ने इससे बात नहीं किया, लोगों ने कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने कुछ सुना नहीं। लेकिन अब समय आ रहा है इसे देखने का, कुछ बोलने का और अपने कानों से सुनने का और दुनिया को अपने मुख से बताने का। अजमेर फाइल्स 1992 इस नाम से एक चित्रपट आने वाला है और चित्रपट का जितना हो सके उतना ज्यादा प्रमोशन मैं खुद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि घर की बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होता है। एक परिवार नष्ट हो जाता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। यहां तो 100 से अधिक ज्यादा परिवार बर्बाद हो चुके थे। मुझे शर्म आती है जब मुझे पता चलता है कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर जाने वाले 90% हिंदू होते हैं, वहां पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां के मौलवियों के हाथ चूमते हैं। मुझे बस इतना ही है कि जो आज तक इस वीडियो को देख रहे होंगे और कभी भी ऐसे किसी भी दरगाह पर जाकर अपना सर झुकाया होगा, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये बात सुनते सुनते जरा अपनी बेटी की तरफ नजर डालिए, तो अपनी बहन की तरफ आंख उठाकर डालिए। तो अगर उस 100 लड़कियों में आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो क्या आप तभी भी उसी दरगाह पर जाकर अपना सर झुकाते, उस मौलवी का हाथ चूमते? ये तो खुशनसीबी है आपकी कि उन 100 लड़कियों में, उन परिवारों में, उन हिंदू लड़कियों में आपके घर से कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए आपको वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट पता नहीं होगा। लेकिन ये जो मूवी आने वाली है, एक बार इसे देख लीजिए और ऐसे दरगाह पर सर झुकाने से अच्छा है कि पड़ोस में गरीब के पेट में खाना दे दीजिए। वो कहते हैं ना कि मंदिर बनाने से क्या होगा तो दरगाह जाने से क्या होगा, मत जाइए। और आज आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिनको नहीं पता है और जो लोग कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हिंदू लड़कियों को टारगेट करके किया ही नहीं जाता, उन्हें दिखा दो कि तुम्हारे हमारे जन्म से पहले ही ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि उनके दिमाग में फिट बैठा हुआ है दुख्तर हिंदुस्तान नीला में 2 दिनार। अब अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।